हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग निमसेट का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज भी वैसा ही एक क्वेश्चन है। आज 2009 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको एक इक्वेशन दिया है 4 डिग्री का 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस x प्लस 2, और आपको पूछा गया है कि x प्लस 1/x इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो वैल्यू दिया है, इसका मतलब इसका दो वैल्यूज होगा, ठीक है। और अगर इसका दो वैल्यूज होगा, इसका मतलब इट सेटिस्फाइज सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दो वैल्यूज आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, ये सब क्वेश्चन एकदम शॉर्ट ट्रिक लगा के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होता है। इसका लॉन्ग प्रोसेस है, वो भी दिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे वो इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। कुछ ऐसा टाइप का कोई और भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, पर ये नहीं कि 100% हर एक क्वेश्चन में ही भी होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो, तुम लोग जब स्कूल में था ना, तब एक थ्योरम पढ़ते, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये बोलता था कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन है, उसका जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर निकालते हम, ठीक है। और वो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड करके पुट करते थे, और इसका वैल्यू अगर 0 आता था तो वो x माइनस वो वैल्यू उसका फैक्टर होता था। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? ये 2, देखो 2 का फैक्टर्स ये हो सकता है +-1 +-2, ठीक है। 4 फैक्टर हो सकता है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के देखो, 1 पुट करने से ये 0 नहीं होगा, पर 2 पुट करने से ये 0 होगा। कैसे? देखो, इसको हम px मान लेते, तो 2 × 2⁴ प्लस 2 क्यूब माइनस 11 × 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, इसका वैल्यू देखो ये हो जाएगा 32, ये होगा 8, ये होगा -44, ये होगा 4, प्लस कर दो, आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम अगर हम लोग लगाए तो x माइनस 2 जो वैल्यू होता है, हम लोग यहाँ पर 2 पुट किया, सो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। क्लियर? इसका मतलब x माइनस 2 क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर इसका एक फैक्टर है तो फैक्टर मतलब क्या है, इस 4 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में 4 फैक्टर्स लगा के लिख सकते हैं। तो उसी का ही एक फैक्टर हो गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 2। क्लियर? अब उसमें पुट कर दो, ये देखो 2 + 1/2, तो 2 + 1/2 इसको कैलकुलेट कर दो, 4 + 1/2 ये बन जाएगा 5/2। और आप ऑप्शंस में देखिए 5/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, पर इसका लॉन्ग प्रोसेस भी है, वो भी दिखा देता हूँ। लॉन्ग प्रोसेस में बेसिकली क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय x² कर देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ 2x² प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2/x² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस 1/x² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x प्लस 1/x, और ये आ जाएगा -11 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 होगा, इसको हम लोग x प्लस 1/x लिख सकते हैं होल स्क्वायर, -2 लिख सकते हैं। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। x² प्लस 1/x² ये यही होता है, ये इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। इसको हम लोग x प्लस 1/x लिख देते हैं -11। अब इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² - 2 प्लस a - 11 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये बन जाएगा 2a² - 4 प्लस a - 11, तो 2a² प्लस a - 15। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा -3 और 5/2। इसको तो इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। पर एग्जाम में इतना ये सब करने का मतलब टाइम नहीं होता है ना, एकदम फटाफट कैसे निकालना होता है, तो फटाफट टेक्निक यही था, फैक्टर थ्योरम। यहाँ से हम लोगों ने एक x का वैल्यू निकाला, और वहां से वो जो x का वैल्यू निकला उसको यहाँ पर पुट कर दिया, पुट करने से ये वैल्यू निकल गया। पर मैंने पहले बोला था कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
x का वैल्यू, ये तो 4 फैक्टर है ना, तो फॉर एग्जांपल ये x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, अब 2 फैक्टर, वहां पर 2 वैल्यू है, तो फॉर एग्जांपल c और 2 का वैल्यू है, पर आपका वैल्यू ये दोनों से में से आ रहा है, पर ये फैक्टर आपके यहां से निकला नहीं, तब आपका दिक्कत हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है। इस केस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, यही था इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं। थैंक यू।